नमस्कार। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या आप अपने केस की पैरवी स्वयं कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी होता क्या है कि आपको कानून की जानकारी नहीं होती, आप प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं कोर्ट के सामने, और आपको लीगल नॉलेज नहीं होता है, या फिर मेन रीज़न ये होता है कि पब्लिकली आपको बोलने की आदत नहीं होती, या आपका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा कम अच्छा होता है। कम्युनिकेशन स्किल तो सबके पास होता है, लेकिन किसी का बहुत अच्छा होता है जिससे वो अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कुछ लोगों में क्या होता है कि कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा नहीं होता, वो अपनी अपनी पीड़ा, अपना दर्द भी लोगों को नहीं बता पाते। हमारे पास कुछ महिलाओं ने फ़ोन किया। उन महिलाओं का ये कहना था कि वो सरकारी वकील के थ्रू अपनी बातों को रखवा रही हैं, लेकिन वो खुद बातों को नहीं रख रही हैं। यहाँ तक कि कुछ महिलाओं ने ये भी कहा कि सरकारी वकील जो हैं वो मिल गए हैं, या फिर हम जो उनको बातें बताते हैं वो बातें वो जज साहब के सामने ठीक से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, या हमारी बातों को वो नहीं कहते हैं। तो अब इस तरह के मैटर में आपको क्या करना है ये समझिए। होता क्या है कि महिलाएं जब केस मुकदमा करती हैं, या फिर मेंटेनेंस का केस लड़ती हैं, या फिर डीवी का केस जब लड़ती हैं, तो कोई ना कोई वकील हायर करती हैं। वकील को एक अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है। देखिए, एडवोकेट एक्ट में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है जहां पर ये डिक्लेरेशन दिया हो कि किस वकील की कितनी फीस होती है। वो तो वकील अपने एक्सपीरियंस और अपने प्रैक्टिस के आधार पर लेते हैं। हो सकता है कोई नया वकील हो, अभी अभी ज्वाइन किया हो, और वो आपका कोई केस 500 में लड़ दे डीवी का। हो सकता है कि कोई वकील इतना एक्सपीरियंस्ड हो कि वो आपसे 5 लाख रुपए मांगे। तो ये इस तरह का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। तो इसमें आपको करना क्या है, अब आप ये समझिए कि क्या कोई नॉर्मल आदमी अपने केस की पैरवी स्वयं कर सकता है। तो हाँ, बिल्कुल आप अपने केस की पैरवी स्वयं कर सकती हैं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए, अधिवक्ता का अर्थ पहले आप समझ लीजिए। अधिवक्ता का अर्थ होता है आधिकारिक वक्ता, जिसको आपने ये अधिकार दिया है कि वो आपके बिहाफ पर आपकी बातों को कोर्ट में प्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो आप क्या कर सकती हैं कि अपनी बातों को प्रेजेंट करने के लिए भी आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकती हैं कि मैं अपने केस की पैरवी स्वयं करूंगी। और आपने देखा होगा कि आर्टिकल जो है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A और सीआरपीसी की धारा 304 में ये प्रोविज़न किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर वकील रखने में असक्षम है तो उसे सरकार की तरफ से वकील दिया जाएगा। अगर आप असक्षम हैं, महिला हैं, आप विकलांग हैं, या फिर आप गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं और अपने केस की पैरवी स्वयं नहीं कर सकते हैं, तो आप जो डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी अथॉरिटी होती है, आप उनको एक एप्लीकेशन दे करके आप कह सकते हैं कि भाई हम महिला हैं, या फिर हम गरीबी रेखा से नीचे हैं, हमारे पास जॉब नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि हम वकील रखें। तो आप वहाँ पर अपना एप्लीकेशन देके सरकार आपको एक वकील दे देगी। वो उसका पैसा सरकार स्वयं वहन करती है, तो आपको इस तरह से एक वकील मिल जाएगा। ये भी एक प्रोविज़न है। आप अपनी बात कैसे रखेंगी, तो उसके लिए अगर आप थोड़ा पढ़ी लिखी हैं, जैसे कुछ महिलाओं ने मुझे फ़ोन किया था जो अच्छा खासा पढ़ी लिखी हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पा रही हैं, इसके लिए आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप आईपीसी ले लीजिए, आईपीसी के कुछ सेक्शंस पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या प्रोविज़न किया गया है। सीआरपीसी ले लीजिए क्योंकि कोर्ट उसी पर चलती है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कोई सिविल मुकदमा है, प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड है, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट्स के बुक पढ़िए, ठीक है, या फिर सीआरपीसी पढ़िए। तो कुछ ना कुछ आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, और इस तरह से क्या होगा कि आप अपने केस को स्वयं रिप्रेजेंट कर सकेंगी। देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियरली समझिए कि आपको अगर अपना केस जीतना है तो आपको अपने केस के बारे में जानकारी रखनी होगी। दूसरा चीज़ ये है कि हर चीज़ के लिए वकील पर डिपेंडेंट मत होइए। हर केस में खुद जाइए, देखिए। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑर्डर हुआ आपके केस में और उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकालनी है, तो वो सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप वकील को फीस देती हैं। बहुत सारे वकील लोग क्या करते हैं कि सर्टिफाइड कॉपी निकल जाएगी 100 रुपये में और आपसे ले लेते हैं 1000 रुपया। तो ऐसा, ये छोटी छोटी चीज़ें आप खुद कर लीजिए ना। देखिए वकील साहब आपके कैसे गए, या फिर आप जाइए पूछिए कि यहाँ फाइलिंग सेक्शन कहाँ है, फॉर्म कैसे भरना है। सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं होता। एक बार जाएंगी सब सीख लेंगी। तो फिर उसके बाद आप फाइल कर दीजिए। फिर जो आपको सर्टिफाइड कॉपी जिस चीज़ की चाहिए वो निकालना है, कैसे भरना है, फॉर्म को भरिए, जाके सर्टिफाइड कॉपी निकाल लीजिए। जहाँ आप 1000 वकील को देंगी, वहीं आप
स्वयं आप निकाल सकती हैं जा करके सर्टिफाइड कॉपी। तो उसका एक मैं वीडियो बना दूंगी कि सर्टिफाइड कॉपी निकालने का तरीका क्या होता है, कैसे आप निकाल सकती हैं। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने केस को खुद रिप्रेजेंट कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए पीपी नहीं बोल रहे हैं आपके केस में, तो आप खुद बोल दीजिए, जैसा साहब ऐसी ऐसी बात है, हम बोलना चाहते हैं। या एक एप्लीकेशन मूव करके खुद ही बोलिए, अपनी बातों को रखिए। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको आपके केस की जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी आप घर का कथा बता दी, ऐसा नहीं करिएगा। आप महिलाओं को बता रही हूँ मैं। तो ये करिए कि आप अपनी बातों को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हैं। चीज़ों को प्रेजेंट करना थोड़ा थोड़ा सीखिए, वो सबको सीखना होगा। हम सारी महिलाओं को सीखना ज़रूरी है, बातों को प्रेजेंट करना। और थोड़ा सा बोल्ड होना, थोड़ा सा डरना नहीं, रोना नहीं। बहुत सारी महिला फ़ोन करती है ना, दिन भर बस खाली रोती रहती है। हम भी रोते हैं, ऐसा नहीं है, मैं भी रोती हूँ, बहुत रोती हूँ। लेकिन फिर भी हमको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो आईपीसी का एक बेयर एक्ट ले आइए, उसमें पढ़िए। नहीं खरीद सकती हैं तो कोई बात नहीं, मोबाइल यूज़ करती हैं आप, आईपीसी के मेन सेक्शंस पढ़ लीजिए, सीआरपीसी के मेन सेक्शंस पढ़ लीजिए। डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से रिलेटेड वीडियोस होंगे, वो वीडियो को देखिए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के किस सेक्शन में क्या प्रोविज़न किया गया है। तो इस तरीके से आप जब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगी तो नॉलेज गेन होगा। और मोबाइल तो आपके पास है ही, लगाइए और पढ़ लीजिए, गूगल करिए और सीखिए कि किस सेक्शन में क्या प्रोविज़न है। हमको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत क्या रेजिडेंस में रहने का ऑर्डर मिल सकता है, तो हाँ, किस सेक्शन में मिल सकता है, तो गूगल कर लीजिए। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ चीज़ें सीख सकती हैं। साथ में बोलना सीखिए, है ना। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बोलना सीखिए। बोलने से भी या अपनी बातों को कहने से भी क्या होता है कि हमें हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो बेहतर होता है, हमारा प्रेजेंटेशन बेहतर होता है। तो आशा करती हूँ अभी जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो आपके काम के लिए होंगी। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं। नमस्कार।